भगवान श्री राम ने क्यों खाया सबरी के झूठे बेर? आखिर सबरी किसका अवतार थी? जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय बंधुओं, रामायण में तो आपने सबरी के बारे में सुना ही होगा, पर इसके बारे में कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि आखिर सबरी कौन थी और क्यों भगवान श्री राम ने उनके पास जाकर उन्हें दर्शन दिए, और सबरी पूर्व जन्म में कौन थी, इसके पीछे क्या कथा है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। शायद प्रिय बंधुओं, बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय बंधुओं, सबर जाति भील जाति में आती है। प्रिय बंधु, उसी भील जाति में माता सबरी का जन्म हुआ था। प्रिय बंधुओं, सबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रिय बंधुओं, सबरी माता इतने सरल स्वभाव की थी कि उन्होंने अपने पिता रूपी गुरु की एक बात पर ही, अर्थात एक वचन पर ही अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम को अर्पण कर दिया था। प्रिय बंधुओं, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वहीं भील जाति के एक कबीले में उन भीलों के राजा और मुखिया राजा अज थे। उन्हीं भीलों के राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। प्रिय बंधुओं, श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम था और सबरी की माता का नाम इंदुमती था। माता सबरी की जाति सबर थी। माता सबरी बचपन में पशु पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थीं और साधु संतों से बहुत ही प्रेम किया करती थीं। ये बात सभी के लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई थी। प्रिय बंधुओं, अब धीरे धीरे माता सबरी बड़ी होने लगी, लेकिन उनकी कुछ हरकतें उनकी माता इंदुमती और पिता राजा अज को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। एक दिन उनके माता पिता ने किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाया और उनसे माता सबरी के बारे में पूछा और उनसे कहा कि मेरी पुत्री जो है वो वैराग्य की बातें करती है। तभी उस विद्वान ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह अतिशीघ्र करवा दो। तभी भीलों के राजा अज ने और माता इंदुवती ने उनके विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और वे एक बड़े से बाड़े में पशु पक्षियों को एकत्रित करने लगे। फिर एक दिन जब माता इंदुमती अपनी पुत्री सबरी के बाल बना रही थी तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि हे माँ, हमारे बाड़े में इतने सारे पशु पक्षी एकत्रित क्यों किए गए हैं? तब उनकी माता इंदुमती कहती हैं कि हे पुत्री, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए एकत्रित किए गए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन सारे पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। ये बात सुनते ही माता सबरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और अपनी माता से कहने लगी, यदि विवाह के लिए इतने सारे जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी और विवाह ही नहीं करूंगी। प्रिय बंधुओं, उसी रात्रि में श्रवणा ने अर्थात माता सबरी ने मौका पाकर उन सभी पशु पक्षियों को बाड़े से आजाद कर दिया। जब श्रवणा बाड़े के दरवाजे को खोल रही थी तभी कबीले के किसी व्यक्ति ने उनको देख लिया। इस बात से सबरी डर गईं और माता सबरी वहां से भाग निकली। भागते भागते वे ऋषमुख पर्वत पर पहुंची, जहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहा करते थे। माता सबरी को इस बात का बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि वो नीच जाति की है और कोई भी ऋषि अपने आश्रम में उन्हें स्थान नहीं देंगे। बावजूद इसके माता सबरी छुपते छुपाते काफी समय तक वहां रहती रही, जब तक वो किसी के सामने नहीं आई। वो रोज सुबह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आश्रम की साफ सफाई कर दिया करती थीं और हवन के लिए लकड़ियां लाकर वहां रख देती थीं। बड़ी ही होशियारी से माता सबरी सूखी हुई लकड़ियों को लाकर उन ऋषियों के हवन कुंड के पास रख दिया करती थीं। काफी दिनों तक तो वो ऋषि इस बात को समझ ही नहीं सके कि आखिर इतना सारा इंतजाम और हमारे आश्रम की साफ सफाई करता कौन है। अब वे अपने मन में विचार करने लगे, ये कहीं कोई माया तो नहीं है जो कि हमारे जागने से पहले ही हमारे आश्रम की सारी साफ सफाई कर देती है और हमारे यज्ञ के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती है। एक दिन सभी ऋषिगण बहुत ही जल्दी जाग गए और छुपकर देखने लगे
कि आखिर हमारा ये सारा इंतजाम करता कौन है। तो उन्होंने माता सबरी के लिए अपने आश्रम की साफ सफाई करते हुए पकड़ लिया। तभी उन सभी ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा। तो माता सबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है, अर्थात उसका भील जाति में जन्म हुआ है और वो भील कन्या है। प्रिय बंधुओं, उन सभी ऋषियों ने माता सबरी को नीच जाति का बताकर उस पर क्रोध करते हुए उसे ताड़ना देने लगे। तभी उसी आश्रम के एक ऋषि आए जिनका नाम मतंग ऋषि था, और उन्होंने आकर माता सबरी को उन ऋषियों के क्रोध से बचाया और अपनी पुत्री कहकर एक कुटिया में शरण दी। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद मतंग ऋषि अत्यंत बूढ़े हो चुके थे, और एक दिन मतंग ऋषि ने ये घोषणा की, अब मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। तभी माता सबरी ने मतंग ऋषि से कहा, एक पिता को तो मैं पहले ही वहाँ पर छोड़कर आई हूँ, और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा इस संसार में कौन ख्याल रखेगा। तभी मतंग ऋषि ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हारा ख्याल अब भगवान श्री राम रखेंगे। तभी माता सबरी बड़ी ही सरलता से कहती हैं कि हे गुरुदेव, राम कौन हैं और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी, वो मुझे कैसे मिलेंगे। तभी मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्री, तुम्हें उनको खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। प्रिय बंधुओं, माता सबरी ने मतंग ऋषि की इस बात को अपने जीवन में उतार लिया कि एक ना एक दिन मेरे राम मेरे घर अवश्य ही पधारेंगे। अब वो भगवान श्री राम का प्रतिदिन इंतजार करने लगी। उनके आने के इंतजार में वो प्रतिदिन रास्ते को साफ किया करती थी और सुंदर सुंदर फूल लाकर उस रास्ते पर बिछाया करती थी, और उनको खिलाने के लिए अच्छे अच्छे फल लाकर अपनी कुटिया में रखती थी। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार उनकी अब दिनचर्या बन चुकी थी। अब वो प्रिय सज्जनों पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार किया करती थी, और वो हर समय एक गीत गुनगुनाया करती थी, कब आएंगे हमारे घर राम कि सबरी देखे बाट खड़ी। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार इंतजार करते करते माता सबरी बूढ़ी हो गईं, लेकिन अब तक भगवान श्री राम उनके द्वारे नहीं पधारे। फिर एक दिन भगवान श्री राम की कृपा हो ही गई, अर्थात वो शुभ घड़ी आ ही गई जब माता सबरी के वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। सबरी ने मुख्य द्वार से लेकर रास्ते तक फूल बिछा कर रखे थे, और आने जाने वाले लोगों से वो मना कर रही थी कि इन फूलों पर कोई ना चले, इन फूलों पर मेरे भगवान श्री राम चलेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, माता सबरी प्रतिदिन चुन चुनकर मीठे मीठे बेर तोड़कर भगवान श्री राम को खाने के लिए लाया करती थीं। ये निश्चित करने के लिए कि बेर मीठे हैं या फिर खट्टे, वो प्रत्येक बेर के लिए चक्कर देखती थीं। जब भगवान श्री राम उनके घर पर पधारे तो माता सबरी एक पत्थर के पास बैठी हुई थी। सबरी ने भगवान श्री राम को पहली नजर में ही पहचान लिया, और भगवान श्री राम का माता सबरी ने बड़ा ही आदर सत्कार किया और उनको मीठे मीठे झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, माता सबरी का वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया था और उनको भगवान श्री राम मिले थे। अब आइए जानते हैं कि माता सबरी पूर्व जन्म में कौन थी। माता सबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, नाम था परमहिषी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिषी रानी और राजा दोनों साथ में गए। राजा का वहां पर बहुत बड़ा शिविर था। तभी रानी को अपनी खिड़की से एक बहुत बड़ा ऋषियों का समूह दिखाई दिया, जो कि मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कर रहे थे। रानी परमहिषी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। तभी रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपका ऋषियों के बीच में बैठकर हवन करना शोभा नहीं देगा, इसलिए आप उन ऋषियों के बीच में बिल्कुल भी नहीं जा सकती हैं। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वो परमहिषी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि में परमहिषी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गईं और वहां पहुंचकर माता गंगा से याचना करने लगी कि हे गंगे मैया, यदि मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी मत बनाना, ऊंचे घराने में मुझे जन्म मत देना, और अब मैं आप में समाना चाहती हूँ, अर्थात आप में बैठकर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहती हूँ। बस इतना कहने के बाद परमहिषी रानी जल में कूदकर अपनी देह त्याग देती हैं और जल समाधि ले लेती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी कारण से माता सबरी अगले जन्म में रूपवान नहीं थी और ना ही किसी राजघराने में पैदा हुई।
प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थी माता सबरी की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सबर का फल हमेशा ही मीठा होता है। मन में भगवान के प्रति प्रेम हो और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी काम कठिन नहीं है। बड़ा सा बड़ा कार्य भी बहुत ही छोटा नजर आता है, और यदि हम सच्चे मन और लगन से भगवान को प्राप्त करने की अपने मन में ठान लें तो वे हमें अवश्य ही प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रभु भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। उस धन के आगे संसार के सारे धन फीके हैं। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी छोटी सी कथा। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।